हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो ओएमआर शीट रहेगी उसको कैसे एग्जाम में भरना है। पेपर फर्स्ट में कैसे हिंदी और इंग्लिश को चूज करना है। पेपर सेकेंड में जो आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर रहता है उसको कैसे चूज करना है उसको देखने वाले हैं। पेपर फर्स्ट की ओएमआर कैसे भरना है, पेपर सेकंड की ओएमआर शीट को कैसे भरना है उसको देखेंगे। और कैसे आपको अपनी ओएमआर में रोल नंबर भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, कैसे प्रश्न पुस्तिका संख्या, कैसे आपको यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका का जो कोड रहता है, बुकलेट कोड रहता है उसको कैसे फिलअप करना है उसको देखेंगे। क्योंकि देखिए जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, अगर उसमें कोई गलती कर देते हैं, जैसे आप यहाँ पे ग्रुप में कोई गलती कर देते हैं या जो लैंग्वेज है उसको चूज करने में कोई गलती करते हैं, सीधे 50 प्रश्न आपके गलत होंगे और निगेटिव मार्किंग में भी नंबर कटेंगे और काउंसलिंग से एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर नंबर कम आते हैं। तो कोई गलती मत कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा, पूरे डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और यह जो सैंपल आपको एमआर का दिखाया जा रहा है बिल्कुल सेम यूपी बीएड का ही है। यूपी बीएड में आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से ओएमआर शीट मिलेगी और इसी तरीके से आपकी रहने वाली है और आपको फिलअप करना है। चलिए देखते हैं कैसे फिलअप करना है। तो जो आपकी देखिए ओएमआर रहेगी, ओएमआर में देखेंगे सबसे पहले आपको अनुक्रमांक आपको फिलअप करना रहेगा और जो अनुक्रमांक आपको फिलअप करना रहेगा वह कहाँ से आपको देख करके फिलअप करना है, यहाँ से। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। रोल नंबर और अनुक्रमांक यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पर देखेंगे कुछ संख्याएं लिखी रहेंगी, कुछ डिजिट लिखे रहेंगे। उसी को देख करके आपको अपनी जो ओएमआर शीट रहेगी उसमें फिलअप कर देना है। यहाँ पे उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है, इस तरह से आप लोग लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले 0 है तो यहाँ पे देखेंगे इसी वाली लाइन में आपको देखना है, जहाँ पर भी 0 रहेगा उस 0 को काला करना है, अच्छे से काला करेंगे और काली पेन का ही यूज करेंगे। क्योंकि बीएड में लिख दिया गया है केवल काले बाल पॉइंट का ही यूज करें, तो काली पेन का ही यूज करिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दूसरा 1 है तो यहाँ पर आपको खोजना है कि इसमें 1 कहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो 1 को काला करना है, इसी तरीके से आप यहाँ पे करते जाएंगे। पूरा रोल नंबर आपने फिलअप कर लिया। उसके बाद प्रश्न पुस्तिका संख्या, जो आपको पेपर मिलेगा उसी पेपर पर एक जगह देखेंगे ऊपर साइड में प्रश्न पुस्तिका संख्या लिखा रहता है। जो प्रश्न पुस्तिका संख्या लिखा रहेगा वही आपको यहाँ पर फिलअप कर देने रहेंगे। इस तरह से अंक में रहेगा और उसको आप फिलअप करेंगे और बिल्कुल उसी सेम तरीके से जैसे यहाँ पे सबसे पहले 0 है तो इसी के नीचे देखेंगे 0 कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे 0 लिखा गया है और यहाँ पे 0 करेंगे। उसके बाद 1 है तो 1 यहाँ पर मिलेगा और सही तरीके से आप लोग फिलअप करेंगे, कोई गलती मत करिएगा। और यह डेमो है इसलिए यहाँ पर देखेंगे कुछ थोड़ा बहुत मिसप्रिंट भी है। बाकी यहाँ पे देखेंगे समूह दिया गया है, समूह में देखेंगे आपको समूह कैसे फिलअप करना है। समूह का मतलब है ग्रुप। आपने ग्रुप में क्या लिया है, पेपर फर्स्ट में भी फिलअप करना होगा, पेपर सेकंड में भी फिलअप करना होगा, दोनों में सेम फिलअप करना होगा। यह जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा कि सब्जेक्ट स्ट्रीम आपका क्या है। जैसे यहाँ पे आर्ट लिखा गया है, इसका मतलब है इन्होंने आर्ट चूज किया है तो इनको आर्ट लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर इनको इस तरह से आर्ट्स लिखना होगा और आर्ट्स लिखने के बाद इस तरह से आर्ट्स लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे आर्ट्स के सामने यहाँ पर एक लिखा गया है और एक गोला बना हुआ है और इसको अच्छी तरीके से काला करेंगे। इसको अच्छे से काला करना होगा और इसी के बेस पे आपकी जो ओएमआर होगी वो चेक होगी। और मान लीजिए यहाँ पे अब आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स यहाँ पर लिखना होगा और यहाँ पे कॉमर्स वाले को लेकर करेंगे। साइंस है तो साइंस करेंगे, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर यहाँ पे लिखेंगे और उस गोले को काला करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भाषा लैंग्वेज दिया गया है, हिंदी यहाँ पे भाषा लैंग्वेज दिया गया है तो यह भी आपको अपने एडमिट कार्ड पे चेक करना होगा। जैसे यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड है उसमें लिखा गया है कि पेपर फर्स्ट में आप कौन सी लैंग्वेज करना चाहते हैं और जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें आपको भी पता होगा कि जीके रहता है, उसके बाद लैंग्वेज रहता है। लैंग्वेज का मतलब है भाषा रहता है। भाषा में देखेंगे हिंदी के भी प्रश्न रहते हैं और इंग्लिश के भी प्रश्न रहते हैं, लेकिन आपको एक ही यहाँ पे पार्ट करना है, एक ही सेक्शन करना है। कौन सा सेक्शन करना है, जो आपके एडमिट कार्ड पे लिख करके आया है। जैसे यहाँ पे हिंदी लिख करके आया है तो इनको यहाँ पे हिंदी का ही 50 प्रश्न करना है, इंग्लिश वाला 50 छोड़ देना है। तो यहाँ से इनका जीके का 50 प्रश्न हो जाएगा और हिंदी का 50 प्रश्न हो जाएगा। तो इसको देखिए कैसे चूज करना है। जैसे यहाँ पे हिंदी लिखा गया है तो इनको यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हिंदी लिखना रहता है। लैंग्वेज में इनको यहाँ पे इस तरह से हिंदी लिखना होगा और यहाँ पे जो हिंदी लिखा रहेगा उसको इस तरह से काला करना होगा, जो गोला रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर इंग्लिश चूज किए रहते हैं, इनके एडमिट कार्ड पे इंग्लिश लिखा रहता तो यहाँ पे इंग्लिश इनको यहाँ पे लिखना होता। यहाँ पे अंग्रेजी या इंग्लिश लिखना रहता और यहाँ पे जो अंग्रेजी के पास में यहाँ पे जो गोला है उसके जस्ट ऊपर उसको काला करना रहता। उसके बाद लिंग है, लिंग का मतलब होता है जेंडर। तो जेंडर आपको चेक करना होगा अपने एडमिट कार्ड पे और आप लोग जानते ही होंगे कि आपका जेंडर क्या है। मेल फीमेल जो भी रहेगा उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे
इन्होंने चेक किया तो इनका फीमेल है। बाकी यहाँ पर आप अपना जानते ही होंगे और अपने एडमिट कार्ड पे भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे मान लीजिए किसी का मेल है तो यहाँ पर उनको मेल इस तरह से लिखना होगा और जो मेल यहाँ पे लिखा रहेगा उसी के ऊपर यहाँ पे जो गोला रहेगा उसको काला करना रहेगा। फीमेल अगर इनका रहता तो यहाँ पर FE लिखते और MALE यहाँ पे फीमेल लिखते और यहाँ पे जो फीमेल वाला गोला रहता है उसको काला करना होता है। एक ही गोला को काला करेंगे, यह पॉइंट याद रखेंगे। बुकलेट सेट जो आपको पेपर मिलेगा उसी पे बुकलेट सेट लिखा रहेगा। जो भी बुकलेट सेट मान लीजिए जे करके है तो यहाँ पर सब में यहाँ पे इस तरह से काला करना होगा। तो सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। पूरा पहला जो पार्ट है वह आप इस तरह से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे आपके जो मार्कशीट है उसमें आपने रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका संख्या, समूह, भाषा, लिंग, बुकलेट सेट फिलअप कर लिया। और इसके बाद 1 से लेकर के 100 तक आपको यहाँ पे नंबरिंग मिल जाएगी और इसमें जो भी आपके यहाँ पे ऑप्शन सही हैं उसको पेपर में देखेंगे, पेपर से इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको ट्रिक कर लेंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे जब OMR फिलअप करेंगे उसी टाइम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी अपना फिलअप कर लेना है। सबसे पहले सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन रहता है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखा मिलेगा और जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है वह B.Ed से उसकी स्टार्टिंग रहती है और इसके बाद नंबर रहते हैं। तो उसको आपको सही तरीके से यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पर देखेंगे सही तरीके से आप लोग यहाँ पर फिलअप कर देंगे। जैसे यहाँ पे B.Ed लिख देंगे, BED लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी उसमें नंबर है उसको फिलअप कर देंगे। उसके बाद देखेंगे जो आपका कॉलेज होगा आएंगे और वहाँ की जो भी टीचर स्टाफ रहेंगे वो अपना यहाँ पे साइन मोहर जो भी उनको सील करना रहेगा वो कर देंगे। यहाँ पे भी वो कर देंगे। बाकी यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर करनी है। सिग्नेचर आप कैंडिडेट लिखा गया है, मतलब यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर वही करिएगा जो आपके एडमिट कार्ड पे आया हुआ है। यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें देखेंगे यहाँ पे आपकी सिग्नेचर आई हुई है और जो सिग्नेचर यहाँ पर आई हुई है उसी को कर दीजिएगा। और फाइनली देखेंगे तो आपकी जो पूरी मार्कशीट है वह फिलअप हो चुकी है और कोई गलती मत कीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो आपका पेपर सेकंड होगा, पेपर सेकंड में बिल्कुल इसी तरीके से मार्कशीट मिलेगी और पेपर सेकंड में भी आपको कुछ नहीं चेंज करना है। उसी तरीके से रोल नंबर, उसी तरीके से प्रश्न पुस्तिका संख्या उसमें देखेंगे कि क्या लिखा गया है उसको फिलअप करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे अपना ग्रुप आप जानते ही हैं और लैंग्वेज जिस तरह से यहाँ पे आपको बताया गया है ग्रुप और लैंग्वेज उसको देख करके फिलअप कर लेंगे। लिंग को भी उसी तरीके से कर लेंगे। बाकी यहाँ पे बुकलेट सेट जो आपको पेपर मिलेगा वहाँ से ये 2 चीज़ें फिलअप कर लेंगे। बाकी यहाँ पे नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ये सब डिटेल आप कर लेंगे पेपर सेकंड में भी। और यहाँ से एक पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि छात्रों को बहुत ज़्यादा डाउट आता है। देखिए इसमें 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और सेकेंड। पेपर फर्स्ट आपका यहाँ पे 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, दूसरा आपका 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। जो बीच में गैप मिलेगा उसमें बाहर जा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर फर्स्ट में जीके रहेगा, जीके के साथ भाषा रहता है। भाषा का मतलब लैंग्वेज रहेगा। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश आपका रहता है। इसमें से कोई एक ही करना है। यहाँ पे जीके के 50 प्रश्न आएंगे और हिंदी के भी 50 रहते हैं, इंग्लिश के भी 50। एक ही करना है, जो आपके एडमिट कार्ड पर आया हुआ है वह करना है। यह पॉइंट याद रखेंगे भाषा में। और इसके बाद देखेंगे पेपर सेकंड में आपकी यहाँ पे रीजनिंग रहेगा और रीजनिंग के बाद आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर चारों पेपर रहेंगे और उसमें सेक्शन बना रहता है। जो आपका होगा वही आपको करना है। जैसे आपका आर्ट है तो आपको आर्ट वाला 50 प्रश्न करना है, साइंस है तो साइंस का 50, कॉमर्स है कॉमर्स, एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर। जो आपका सेक्शन है, जो आपका भाषा है वही आप करेंगे। यह पॉइंट याद रखेंगे। और एक छात्रों को डाउट आता है कि मान लीजिए आप यहाँ पे जो भाषा सेलेक्ट किए हैं इसका क्या मतलब है। यह देखेंगे जो भाषा आप लोगों ने यहाँ पे अपने एडमिट कार्ड पे जो लिख करके आई है वह देखेंगे सिर्फ यहाँ पे कि आप पार्ट क्या करेंगे। जीके के साथ आप कौन सा सेक्शन करना चाहते हैं, कौन सा पार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे लिख करके आया है कि पेपर फर्स्ट की लैंग्वेज क्या है, पेपर फर्स्ट में लैंग्वेज क्या है, उसके लिए चूज करके आया है। यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी जो आपका पेपर रहता है, पेपर में जैसे जीके हो गया और आपकी जो रीजनिंग रहेगी, जो आपका आर्ट रहेगा, साइंस रहेगा, कॉमर्स रहेगा, एग्रीकल्चर रहेगा, यह दोनों लैंग्वेज में रहेगा। एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि जो आपका जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर रहेगा, वह दोनों लैंग्वेज में रहेगा। एक साइड हिंदी लिखी रहेगी, दूसरी साइड आपका इंग्लिश लिखा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे जैसे जीके है तो जीके का पहला प्रश्न और ऑप्शन बिल्कुल सेम जगह पर रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे इसका उत्तर यहाँ पर देखेंगे डी वाला है तो यहाँ पर देखेंगे जो इंग्लिश वर्जन होगा ट्रांसलेट सिर्फ रहता है तो इसका भी उत्तर डी पर ही रहेगा। यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ से यह भी क्लियर हो चुका है। चाहे आप लैंग्वेज कुछ भी चूज किए हैं, हिंदी चूज किए हैं या इंग्लिश चूज किए हैं, पेपर जीके का, रीजनिंग का, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर का दोनों मीडियम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से यह भी डाउट क्लियर हो चुका है बात।
कि कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिए। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के तैयारी कर सकते हैं। 2011 से लेकर 25 तक का 15 साल का पेपर मिल रहा है, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहा है। जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग सबके सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और इसको परचेज करने के लिए व्हाट्सअप नंबर है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना होगा यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा। और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर आपको अवेलेबल कराया जा रहे हैं वह हिंदी मीडियम में, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। सभी लोग 31 मई को अच्छे से एग्जाम दीजिए।